एक्सेल के एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला गया कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम को टाइप करें कुछ इस प्रकार से तो उसका टोटल सम यहाँ पे आना चाहिए। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला का यूज करना है। रेंज में आपको प्रोडक्ट के लिस्ट को देना है क्योंकि हमें इसी प्रोडक्ट में से सम निकालना है। क्राइटेरिया में आपको जिस प्रोडक्ट का निकालना है उस प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। कॉमा लगाना है। सम रेंज में आपको टोटल अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करना है और इंटर हिट करेंगे तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट का टोटल। क्या आप भी एक्सेल में कुछ इस प्रकार से मैनुअली बॉर्डर लगाते हैं? तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई डाटा यहाँ पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बॉर्डर अप्लाई नहीं होता है, फिर से हमें दोबारा मैनुअली बॉर्डर अप्लाई करना पड़ता है। तो आइए मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ जिससे आपको बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई होता हुआ चला जाएगा। इसके लिए आपको डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है, ओके में क्लिक करना है आपको। अब यहाँ जब भी हम डाटा एंट्री कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा टेबल है ऑटोमेटिक अप्लाई होता हुआ चला जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इसका डिजाइन को भी बदल सकते हैं इस तरीके से। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट नेम है और सेलिंग प्राइस। हमें मेल का अलग टोटल सेल्स निकालना है और फीमेल का अलग टोटल सेल्स निकालना। इसके लिए हम इक्वल टू सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज में हम लोग नेम को देंगे, कॉमा लगाएंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एमआर और एक बार स्पेस लगा के इंटू का साइन लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करना है। कॉमा लगा के सम रेंज में हम इस रेंज को दे देंगे और इंटर करेंगे तो हमारा मेल का टोटल सेल निकल जाएगा। फीमेल का टोटल सेल निकालने के लिए नॉर्मल इक्वल लगाएंगे, टोटल सेल में से माइनस करेंगे हम लोग पुरुष वाले सेल का, जिससे हमारा फीमेल का सेल निकल के चला। एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है आइए सीखते हैं। हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग उनकी वेजेस रेट एंड अमाउंट निकालनी है। तो यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हम लोग एम्प्लॉय नेम लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में पूरे डाटा को ले लेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम ये काउंट करेंगे कि जो वर्किंग डे है वो किस कॉलम में है, तो फर्स्ट, देन आपका सेकेंड में है तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। इस तरीके से वर्किंग डे हमारा निकल चुका है। इसी तरीके से हम वेजेस और अमाउंट भी निकाल। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ है और उनकी कुछ रैंक दी हुई है। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम रिपीटेड है। अब जो भी नाम रिपीटेड है उसे डिलीट करना है। अगर हम एक करके मैनुअली फाइंड करके डिलीट करेंगे इस तरीके से तो काफी टाइम लगेगा। इसे हम एक क्लिक में कैसे कर सकते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से हम अल्ट ए एम प्रेस करेंगे और दोनों में टिक रहने देंगे और ओके में यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो डुप्लीकेट वाले सभी डिलीट हो चुके हैं और जेन्युइन डाटा रह चुके। एक्सेल के एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला गया कि जिनका सैलरी 15,000 से ज्यादा है उन्हें बोनस में हमें 1,000 रुपए देने हैं और जिनका सैलरी 15,000 से कम है उन्हें हमें बोनस में 0 रुपए देने हैं। तो इसके लिए आप इक्वल टू इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट में आपको सैलरी लेना है क्योंकि हमें सैलरी के अकॉर्डिंग ही बोनस को ऐड करना है। अब आपको यहाँ से ग्रेटर देन को देना है और यहाँ से 15,000 टाइप करना है, कॉमा लगाना है। अगर 15,000 यहाँ पे मिलता है सैलरी वाले कॉलम में तो हमें 1,000 रुपया वैल्यू ऑफ ट्रू में टाइप करवाना है और अगर नहीं मिलता है तो हमें 0 रुपया देने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेस करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है शिफ्ट के साथ और इंटर प्रेस करना है। अब सभी का निकालने के लिए यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सभी का निकलकर। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम है और उनकी स्टेटस दी। स्टेटस के हिसाब से जो स्टूडेंट पास के सामने हमें राइट का सिंबल लगाना है, फेल है उनके सामने क्रॉस का सिंबल लगाना। इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, इफ फंक्शन का यूज करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम स्टेटस को लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे पास टाइप डबल कोट को बंद और कॉमा लगाएंगे। वैल्यू ऑफ ट्रू में हम चर फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे नंबर हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। वैल्यू ऑफ फॉल्स के अंदर फिर से हम लोग चर फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे नंबर 1 को टाइप करेंगे और डबल ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे और नॉर्मल इसे हम लोग ड्रैग कर। अब यहाँ फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च विंडिंग और यहाँ से हम विंडिंग्स फॉन्ट को यहाँ से हम लोग ले लेंगे और आपके सामने ये आ जाएगा। एक्सेल में हमारे पास ये डाटा दिया गया, हमें करना ये है कि जो डाटा हम कॉलम में उसे रो में कन्वर्ट करना है, जो डाटा रो में उसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्मूला का यूज करके इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू ट्रांसपोज फॉर्मूला का यूज करेंगे, एरे में हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आपका डाटा ट्रांसपोज इस तरीके से हो जाएगा। आपके पास एक्सेल में कुछ इस प्रकार का डाटा है और अगर आप बनाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार का डाटा है मात्र एक क्लिक में, तो ये वीडियो आपका काम का होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस डाटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है, देन आपको यहाँ पे कस्टम में क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ से जनरल से हटा देना है, आपको @ प्रेस करना है, देन आपको यहाँ से स्टार को प्रेस करना है, देन आपको अंडरस्कोर का यूज करना है, देन आपको ओके में क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका डाटा में इस तरीके से अप्लाई हो चुका है।
एक्सेल में हमारे पास ये डाटा है जिसमें फुल नेम नेम ऊपर लिखा हुआ है और लास्ट नेम नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है कि फुल नेम सिंपल तरीके से एक ही लाइन में लिखना है। तो इसके लिए हम क्लीन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इक्वल टू क्लीन फंक्शन का यूज करेंगे, टेक्स्ट को इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे, सिंपल इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से सभी का निकल कर चला आएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।